Good morning, students. We have solved practical problems on 3 sets. Now, today we will learn how to prove the identities in sets. Okay. Let's take first problem. That is a property of intersection set. Distribution law. A intersection B union C is equal to A intersection B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें क्या है कि ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आप ए कुछ ले लो, बी कुछ ले लो, एग्जाम्पल ले लो, ए बी सी 3 सेट ले लो और इसको देख करके देखोगे तो इक्वल आ जाएगा, तो वो दैट इज़ वेरीफिकेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो मतलब हम यहाँ पे कोई पार्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एक जनरल एलिमेंट लेंगे, एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, उसके हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक चीज़ में पता है, जब मैंने सबसेट बढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी। ओके, ठीक है, तो ये हम प्रूफ करेंगे भी। ठीक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेके। तो पहले हम क्या दिखाएंगे कि ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड का सबसेट है, फिर दिखाएंगे कि राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड का सबसेट है, इसलिए दोनों के आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये लगाना हमको। एक बार इसको इसका सबसेट ले लेंगे और एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, ये दिखा देंगे, एक बार दिखा देंगे कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। चलो सपोज करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। मैंने बोला x क्या है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है। ठीक है, जो इस सेट में है। अच्छा, ये ऑपरेशन होने के बाद एक सेट ही तो मिलेगा हमको, फाइनली क्या मिलेगा, b यूनियन c करेंगे, फिर जो भी आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ, तो मुझे एक सेट ही आएगा। मान लेते हैं कि x क्या है, उसके हर एक एलिमेंट को टाइम टू टाइम प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, x क्या है, x एक एलिमेंट है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है, जो उसके हर एक एलिमेंट, जो भी इसमें एलिमेंट है, सबको प्रेजेंट कर रहा है, बट वन एलिमेंट एट वन टाइम। ठीक है, अच्छा, अगर ये इसमें है, सेट ये है, अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है, इस सेट में आ रहा है, रिजल्टेंट सेट में है, तो x इसमें भी होगा और x इसमें भी होगा। क्यों, ये दोनों सेट अलग ले लो, एक a है और ये दूसरा सेट ले लो, यूनियन करोगे एक सेट आएगा ना। तो इन दोनों में अगर, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इन दोनों में अगर होगा x, तभी तो इनके इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो वही आएंगे। तो अगर मैं इंटरसेक्शन से तोड़ूँ, इसको अलग अलग करूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, x दोनों में कॉमन होगा, तभी इन दोनों के, इस सेट और इस सेट के इंटरसेक्शन में x आएगा, क्योंकि फाइनली x इसमें है ना, इसलिए। अगर मैं इसको तोड़ूँ आगे देख के, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज डेट x बिलोंग्स टू a एंड, यहाँ पे देखो x b यूनियन c में है, b यूनियन c में है, तो b यूनियन मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो या तो b में हो या तो c में हो वो आनी चाहिए। नहीं, अगर किसी एक में आया होगा x तो उनकी यूनियन में आ जाएगा, चाहे x b में हो या x c में हो, किसी एक में ही अगर होगा या दोनों में भी होगा तो x उसमें आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू आइदर b और x बिलोंग्स टू आइदर c, किसी एक में रहा होगा तभी x इन दोनों के यूनियन में आया। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, जब बिलोंग्स टू का सिंबल होता है तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरसेक्शन जब डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, इंटरसेक्शन और हो जाता है और यूनियन एंड हो जाता है जब यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल रहेगा तब। लेकिन जब बिलोंग्स टू का सिंबल रहेगा तो इंटरसेक्शन मीन्स एंड और यूनियन मतलब और हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ और हो गया। अब देखो इसको क्या करते हैं, इस पूरे को उठा के दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। कैसे हम करते हैं कि 2 इंटू 3 प्लस 5, हम 2 इंटू को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा हमको। पहले या तो जोड़ के फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी आंसर उतना ही आएगा, या पहले 2 इंटू को डिस्ट्रीब्यूट कर ले ओवर एडिशन ऑपरेशन। जैसे यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे यहाँ पे 2 इंटू ओवर एडिशन ऑपरेशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 इंटू 3 कर लें प्लस 2 इंटू 5 कर लें, अब कितना 6 प्लस 10 मिला के कितना 16 ही तो आया। तो यही काम यहाँ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो implies that x belongs to a and x belongs to b or x belongs to a and or sorry and, क्योंकि x belongs to a and डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पे। ठीक है, एंड x belongs to c, ये हो गया, मैंने क्या कर दिया कि r पे एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जरा, x a में भी है x b में भी है, x दोनों में कॉमन है तो x उनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्यों इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन है, लिखा है यहाँ पे देखो, a में भी है एंड b में, नेसेसरली दोनों में है। ठीक है, एंड लगा हुआ है। ठीक है, आर नहीं लगा है कि किसी एक में ही हो तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों में होना पड़ेगा। जब एंड लगा है तो मतलब दोनों में है। आर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन x बिलोंग्स इंटरसेक्शन, देखो x a में भी है x c में भी है, दोनों में कॉमन है तो x दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन c। राइट, अब यहाँ देखो एक सेट आपका ये है, एक सेट आपका ये है, मान लेते हैं ये C है, ये मान लेते हैं E है, ये मान लेते हैं F है। तो X या तो इसमें है E में, या तो X F में है। किसी एक में है तो इंटरसेक्शन इसके दोनों की यूनियन में तो आ ही जाएगा, यानी इन दोनों की यूनियन में X आएगा, क्योंकि किसी एक में तो है ही कि R लगा हुआ है। X बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, देखो अब मैंने क्या लिया था, पहले मैंने लिया था कि x इसका एलिमेंट है, x इसका, और फिर मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि x इसका भी, x इसमें भी है। ठीक है, तो यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, क्योंकि x तो सभी एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, जो भी एलिमेंट होगा। जैसे मैं अगर लिख दूँ सेट a इक्वल टू लिख दूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू a, ऐसा लिख दूँ तो x मतलब 1 भी होगा, x एट ए टाइम एक ही एलिमेंट लेंगे, x 2 भी होगा क्योंकि 2 भी एलिमेंट है इसका, x 3 को भी प्रेजेंट करेगा, x 4 को, सबको प्रेजेंट करेगा x टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे x मतलब है कि x इसके सारे एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है टाइम टू टाइम। जब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो यानी इम्प्लाइज डेट लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इसका सबसेट दिखा लेते, इसका सारे एलिमेंट इसमें है ये दिखा लेते, और जब ऐसा हो जाएगा, एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, तो इससे हम बता सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है। चलो लेट मानते हैं, अगेन लेट y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन
सी। ठीक है, मैंने मान लिया कि अब क्या है, वाई मैंने मान लिया कि वाई इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी इस वाई इसके हर एक एलिमेंट को टाइम टू टाइम प्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे दिखाना है, आगे सॉल्व करके दिखाना है कि वाई इसमें भी है, यानी राइट वाले में भी वाई है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर मैं तोड़ू यूनियन के अबाउट, देखो एक सेट ये है, एक सेट ये है, इंटरसेक्शन जब होगा तो एक सेट ही तो मिलेगा, एक सेट ये है। दोनों की यूनियन में अगर वाई है तो या तो वाई इसमें रहा होगा तब आया यूनियन में, या तो वाई इसमें रहा होगा तब यूनियन में आया होगा। तो बट इसमें डिफिनीशन ही लगाना है, यूनियन इंटरसेक्शन का डिफिनीशन लगाना है। इम्प्लाइज डेट यहाँ लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक में रहा होगा तभी तो यूनियन में वाई आया है। ठीक है, या तो इसमें हो या तो किसी एक में ही हो, तो यूनियन जब करेंगे दोनों का, इन दोनों का, तो उसमें वाई तो पक्का आ जाएगा। अब देखो वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ, यानी वाई दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन में वाई है यहाँ, यानी वाई ए में भी प्रेजेंट होगा और वाई बी में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि इन दोनों के रिजल्टेंट में वाई है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स ही लेते हैं हम केवल, इस सेट में दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे। दोनों के कॉमन एलिमेंट होने के मतलब अगर वाई कोई एलिमेंट है इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो एलिमेंट दोनों में होगा। देखो वाई अगर इसमें है तो वाई इसमें भी होगा एंड वाई इसमें भी होगा। क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पे वही चीज़, अगर वाई दोनों के इंटरसेक्शन में है तो वाई दोनों में होगा, वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी। ठीक है, हम क्या करते हैं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए थे, यहाँ पे हम इसको और इसको y बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो अगर उल्टा चले हम तो 2 इंटू टू दोनों में कॉमन है, तो 2 का कॉमन लोगे तो ऐसा हो जाएगा, उल्टा चलो उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे हम y बिलोंग्स टू ए को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है, एंड y बिलोंग्स टू ए एंड को बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा y बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ये और ये कॉमन है यहाँ तक। ठीक है, y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी। कॉमन क्यों ले रहे हैं, देखो कि y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, जो भी एलिमेंट इसमें होंगे वो यहाँ दोनों के साथ वही सेम ऑपरेशन है, यहाँ भी एंड लगा हुआ है, यहाँ भी एंड लगा हुआ है, तो उन सारे एलिमेंट को बाहर निकाल लो, यानी ए को बाहर निकाल लिया हमने। तो इनका दोनों को कर लेते हैं, फिर y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी का हम अब जो है इसका ऑपरेशन कर लेंगे, और उसके बाद में फिर y बिलोंग्स टू ए का हम ऑपरेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब y या तो इसमें है या तो y इसमें है, तो दोनों की यूनियन में तो y आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी एक में तो है ही। ठीक है, लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी एक में तो y है ही। ठीक है, अब देखो y ए में भी है और y इस सेट में भी है, दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आ गया। देखो क्या मैंने लिया था, मैंने बोला था कि y इसमें है ना, y इसमें है, तो दिखा दिया कि y इसमें भी है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो ये जो है इसका सबसेट हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो एक बार मैंने इसको इसका सबसेट दिखा दिया और इसको इसका सबसेट दिखा दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों आपस में ये सेट और ये सेट, ठीक है, आपस में इक्वल है। तो ये इम्प्लाइज डेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। प्रूव्ड, ये होता है प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ, इसको बोलते हैं प्रूफ हम।
ठीक है। जब भी प्रूफ करने के लिए बोलेगा, शो ऑफ करने के लिए बोलेगा, शो करने के लिए बोलेगा, तो आप आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलोगे, ठीक है। आर्बिट्री एलिमेंट लेके ही चलना आपको, इस तरह से प्रूफ करेंगे। जब वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल से कर लेंगे कि ए को मान लेंगे कोई सेट, मान लिया ऐसा, बी को भी इसी तरह कोई सेट मान लेंगे, सी को भी मान लेंगे, ठीक है। और हम जो है इसमें ऑपरेशन करवाएंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, बाय।